अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज लोकापल्ली। आई आज 1500 साला ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर डॉक्टर बीजापुर साहब की निगरानी में उनकी पूरी टीम की जानिब से यहाँ पर जो है डॉक्टर बीजापुर के सामने जो है एक ब्लड कैंप रखा गया है, जिसमें डॉक्टर मुजाहिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत मुबारक ऑर्गेनाइजर्स को, डॉक्टर बीजापुर साहब को। ये ऐसी चीज है जो पैसा दे तो मिलता ना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी भी इमरजेंसी में इसकी जान बचाई जाती है। इसके सिवा मैं जास्ती कुछ नहीं बोल सकता। ये बहुत नेक काम है। बहुत बहुत मुबारक बीजापुर साहब को और ऑर्गेनाइजर्स को। अस्सलाम वालेकुम। 1500वीं साला विलादत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मुबारक हो। इस मौके पर, ईद मिलाद के मौके पर, हम लोग 11 साल से मुसलसल ये ब्लड डोनेशन कैंप रखते आए हैं। इसमें खुसूसी ये था कि यहाँ पे उल्मा जो है, बहुत से उल्मा ब्लड डोनेशन करते थे। इसका मकसद ये था कि लोग बहुत से बहाने बनाते थे कि हमारे मजहब में ये देना जायज़ नहीं है और हमारे मौलाना नहीं बोलते, ऐसा वैसा चुप का बोलने का। तो रात में जब 2 बजे ब्लीडिंग करा तो कौन लेकर देना। अब ब्लड जो है ब्लड से ही रिप्लेस होता है, वो भी इंसानी देना, न कि कहीं आर्टिफिशियल मिलता है। इसलिए हमने 11 साल पहले उल्मा को ही ब्लड डोनेट करने के लिए कहा। उस वक्त 30 उल्मा ने डोनेट किया था। तो उस जमाने से अब तक जो है उल्मा तबरुकन ये लोग ब्लड डोनेट करते हैं और ये सिलसिला चला है। इस मर्तबा इसकी खुसूसियत ये है कि हम लोग हॉस्पिटल में दे रहे थे, किसी को पता नहीं चल रहा था। लोग आते थे, जो डोनर रहते हैं, देते थे, जाते थे। तो इसलिए इस मरतबा हमने कहा कि मोहल्लों में जाएंगे। मोहल्लों में हमने शुरुआत की खरादी मोहल्ले से। वहाँ पे भी खासी तौर पर ब्लड डोनेशन हुआ। लोग वहाँ के लोकल दिए। लोकलों को मालूम पड़ा कि क्या उस वक्त में औरतें भी आई। हाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होने की वजह से नहीं दे सकते। होशिया टाउन में किया सेकंड। होशिया टाउन में बहुत मकदार में ये ब्लड डोनेट हुआ। वहाँ पे भी 21 औरतें आई थी। हमारे औरतों में खून कम था, इसलिए शायद बस थोड़े ही दे सके। तो इंशाल्लाह एक न्यूट्रिशन कैंप पे होगा जो जहाँ पे बताया जाएगा कि औरतें क्या खाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, हीमोग्लोबिन ज़्यादा कैसा कर सकते हैं। तो वो बात अलग है। लेकिन आज हमने यहाँ 10 तारीख को आज यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप जो रेगुलरली करते हैं वो किया, और जो भी इसमें हिस्सा लिए थे ब्लड डोनेशन कैंप मोहल्लों में, उनको फेलिसिटेट किया गया। इसकी एक खुसूसियत ये भी है कि 4 प्रोफेशनल जो हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, टीचर्स हैं, इनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म हुआ है। उसमें ये सभी तबके के लोग आके डोनेट किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा मैसेज अगर कम्युनिटी में जाए तो सब देने के लिए, डोनेट करने के लिए आगे आएंगे। दूसरी बात, ब्लड डोनेशन करने से कुछ तकलीफ नहीं होती। देने से बहुत से फायदे भी हैं ब्लड डोनेट करने के। जैसे 120 दिन वो आरबीसी का सेल का जो है लाइफ रहती है, वो जैसे इसकी उम्र ज्यादा होती है तो उसे स्प्लीन में डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो उसके बाद नया खून आता है। आप देंगे तो नया खून आएगा, अब चुस्ती ज्यादा होगी, अच्छे रहेंगे, जिससे बहुत फायदे हैं। लेकिन एक जज्बा जो है देने के खुशी पाने में जो इत्मीनान होता है, जो सेटिस्फैक्शन होता है, वो अलग ही बात है। किसी की जान जा रही है, आप ब्लड दिए, हाँ, पैसे दे के भी उसे क्या नहीं बचा सकते, आप ब्लड दे के बचा सकते हो। तो इसलिए वो जज्बा कायम करने के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया है। ये कैंप में 2-3 लोग बहुत अहम है। एक तो मौलाना नियाज आलम साहब, जो हमारी मदद की, वो फतवा लाने में मदद की, और जो कहते थे ना कि हम जायज नहीं है, तो इसके लिए हमने फतवा मंगाया बरेली से। मंगा के जो है 11 साल पहले वही लोग 30 लोग डोनेट किए, तो उनकी एक है। दूसरी जो है मुजीबुल्लाह मकानदार, ये इसमें डोनेट करने में, ये ब्लड बैंक से बहुत ही क्लोज कॉन्टेक्ट हैं उनके,
तो उनकी मदद लेके हम हर साल उन्हीं के एक्चुअली सपोर्ट से एक आरती करते हैं। मैंने इससे पहले भी बताया कि इंजन जो है डॉक्टर बीजापुर सर है, जो घड़ी बनाने के बाद में घड़ी बनाने वाला सोचते बैठ गया कि इसको चलाना किस तरीके से। जो सेकंड का काटा था उसको कहा गया कि सेकंड का जो फर्स्ट टिक है वो तू कर ले, आगे का सर्कल अपना आप कंप्लीट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट टिक है वो डॉक्टर बीजापुर हैं, तो उन्होंने आगे इसमें बढ़कर हिस्सा लिया, इसीलिए सारे लोग जुड़कर इनका ना कि सिर्फ उलमा, अभी तक तो सिर्फ उलमा जुड़े हुए थे, अभी टीचर्स एसोसिएशन से सिरट्टी सर आए हुए हैं और एडवोकेट एसोसिएशन से हमारे बाबू बेड़गली साहब आए थे और इंडियन एसोसिएशन से हमारे शब्बीर हुल्लूर साहब आए थे। इस तरीके से सारी चीजें होती है। इस प्रोग्राम का आगाज किस तरीके से हुआ? थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जिसमें हर महीना बच्चों को ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो इस पर कई सारे बच्चे भी थे। तो एक आदमी उसमें भी बोल रहा था, सर के पास में भी लोग आकर कह रहे थे कि ब्लड देना जायज है या नहीं है। ये सारी चीजें डिस्कशन होने के बाद में जो है मौलाना नियाज आलम साहब वहां पर मौजूद थे, उनसे डिस्कस किया गया। तो उन्होंने कई फतवे कई अलग अलग जगह से मंगवा कर जो है इस पर डॉक्टर साहब को सबमिट करने के बाद में जो है वो सारे लोगों को देकर जो है पहला जो प्रोग्राम हुआ सिर्फ उलमाओं के साथ में, पहले उलमा सामने आए तो मौलाना खुद दे रहे हैं, तो नहीं देने की कहीं पर लिखी हुई बात मिल ही नहीं सकती। तो सारे उलमाओं, आइमा मसाजिद और उफ़ाज इकराम आकर जो है ब्लड डोनेट किए। तो यहाँ से ये प्रोग्राम आगाज होता गया, अभी आगे बढ़ता गया। आज चांद तारों में बड़ी हलचल है नसीर, आसार यही बताते हैं कि आप आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले सुन्नत कर्नाटका शाह हुबली और डॉक्टर बीजापुर हॉस्पिटल की इश्तराक से मुसलसल 11 साल से ब्लड डोनेशन कैंप बड़ी कामयाबी के साथ मुनक़िद होता आ रहा है। इन साल अल्हम्दुलिल्लाह शहर हुबली में 3 जगह बीलाद ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद हुए। पहला खरादी मोहल्ले में जमात, वहाँ की जो मुतवल्ली वराकिन जमात है उनके ताआवुन से, दूसरा गौसिया टाउन मस्जिद गौसे आजम के सहन में कर्नाटका वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट के जो नौजवान है, सदर अराकीन है और गौसिया टाउन के जो नौजवान है, वहाँ की जो जमात है उनके इश्तराक से गौसिया टाउन में भी मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप बड़ी कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ। और आज डॉक्टर बीजापुर हॉस्पिटल में मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप बड़ी कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ है, जिसमें उलमा इकराम ने, जिम्मेदारान ने, उश्शाक़ान रसूल ने अपने खून का अतिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत के मौके पर मुस्तहिक मरीजों की खिदमत में पेश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस पेशकश को, इस नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।